जैसा एक बालक की मां बनूं, यही तमन्ना है। बिल्कुल तुम्हारे जैसा फोटो स्टेट ट्रू कॉपी, जरा भी हेर फेर नहीं होनी चाहिए। अर्जुन जी का की लोगों देखी, ये तो जरूरी नहीं है जैसा बाप होगा वैसा बेटा होगा, इसकी कोई गारंटी वो समझ लिखा एक पिता के विपुल कुमारा पृथक पृथक गुणशीला अजरा। एक पिता के चार बेटे हैं, चारों आचरण आचार विचार आहार वाचार नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि कलेक्टर का बेटा कलेक्टर हो, महात्मा का बेटा महात्मा बन जाए, इसका कोई गारंटी नहीं है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अर्जुन जी कहते उर्वशी जैसा मैं हूं और मेरे ही समान तुमको मेरा बच्चा मिले, मेरी जैसा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन तुम्हारी मांग है कि जैसा मैं हूं वैसा देखो देवी, तो इसके लिए थोड़ा त्याग तुमको भी करना होगा, थोड़ी कृपा करनी पड़ेगी तुम्हें, तुमको मिल सकता है। उर्वशी सोच रही कि अब तो शिकार जाल में फंस गया, अब जाएगा कहां? तो उर्वशी कहती है अर्जुन थोड़ी नहीं, मैं तो पूरी कृपा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझको तुम्हारे जैसा संतान मिलना चाहिए। अर्जुन जी का बस तो मिल जाएगा, कृपा थोड़ी सी करनी यही है। कहा इतना तो दया कर हे देवी, इतना कृपा कर दे तो क्या तू मेरी जन्मदाता बन जा, मैं आज से तेरा पुत्र बनूं और तू मेरी मां। तो मेरी जन्मदाता बन जा देवी, अगर तुम्हें तेरे जैसा संतान चाहिएगा तो आज मेरी जल्दी बन जाओ और मैं आज से तेरा पुत्र बनूं और तू मेरी माता। तुम्हें संतान चाहिए मेरे जैसा, इसलिए सबसे सर्वोत्तम उपाय यही है कि आज से मैं तुम्हें अपना मां मान लेता हूं और तुम मुझको अपना बेटा मान ले। उर्वशी को तो लगा तो जले पर नमक छीट दिया, क्योंकि पापा पड़ चुका था। यहाँ तो होनहार बलवान होनहार
जन्मदाता बन जा, मैं आज से तेरा पुत्र बनूं और तू मेरी माता बन जा। उर्वशी के पास अपना चुका था, उर्वशी आपे शिकार हो गई और ऐसा कहा गया है कि नारी और नीर पानी जब तक सीमा के अंदर है तब तो सही रास्ते से जा रहा है, कहीं सीमा को लांघ दिया तो उसके देह को आप नहीं रोक सकते, रुकेगा। अगर कहीं पानी नदी का बांध तोड़ दिया और बहे तो उस देह को रोकेगा, उसके अपनी मर्जी जिधर चाहे पहुंच जाएगा। नारी भी अगर सीमा को लांघ देती है तो उसकी अपनी मर्जी जो चाहे कर देती है। उर्वशी कौन है? अर्जुन, तो जिस तरह से आज तूने हमारे प्यार को पैरों के तले कुचला है, मुझे अपमानित किया है, तो मैं तुम्हें आज के बाद मर्द रहने नहीं दूंगी, तुमको मर्द रहने नहीं दूंगी। मैं तुमको श्राप देती हूं, मेरे प्यार का तुमने प्रमाण किया, परिणाम तू इसका पाएगा। लोग आप तुम्हें देती अर्जुन, तू हिजरा बन बेटी अर्जुन का तू हिजरा बन जाए। अर्जुन, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि आज के बाद तुम मर्द नहीं रहोगे, हिजरा बन जाओगे। हिजरा न मर्द रहोगे न औरत रहोगे। उर्वशी कहते, अर्जुन कहते, उर्वशी तुम्हारा श्राप मुझको मंजूर है, हिजरा बनकर के भी धर्म बच गया तो गाड़ी लगे क्योंकि चलन चिकन चलन चिकन चला जीते दौड़ने चला चले संसार जाओ धर्मेगा निश्चय। धर्म वो चीज है जिसके झंडा को कोई झुका नहीं सकता। लेकिन जैसे वो श्राप देती है, वो श्राप तो है बेटी अर्जुन तू हिजरा बन जाएगा। छुप करके हिंदू भाइयों ने सारा ड्रामा देख रहे थे। जैसे आप हिजरा बन जाएगा तो इन्होंने स्वीकार कर लिया, देवराज के प्रकट होने का त्योहार बेटा थोड़े कमाल कर दिया। लेकिन उर्वशी इतने बड़े वीर को तो हिजरा बनाना अच्छा नहीं दिया। तो कानून संविधान का ऐसा नियम है, कानून है कि लोअर कोर्ट का हाकिम किसी मुजरिम को 5 वर्ष का सजा कर दे तो हाई कोर्ट के हाकिम का पावर है, उसको रिहा भी कर सकता है और सजा में कम भी कर सकता है। तो उर्वशी को उसको आजीवन हिजरा होने का श्राप दिया। तो भगवान करे नहीं, हिजरा तो बनेगा लेकिन जिंदगी भर के लिए नहीं, सिर्फ 1 साल की हिजरा बनकर तुम्हारे श्राप से पूर्ण होगा। और वो भी तब जब अर्जुन को मर्जी होगा अपने शुभानुसार ये 1 साल की हिजरा बनकर तुम्हारे श्राप से पूरी होगा। ये श्राप अर्जुन को वरदान साबित हो गया, क्योंकि 12 वर्ष वनवास के बाद 5 पांडव द्रौपदी जब 1 वर्ष अज्ञातवास में गए हैं तो राजा विराट के यहाँ अर्जुन बिरनंगा हिजरा बनकर उसी उर्वशी के श्राप को पूरा किया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से अर्जुन भगवान के बल पर माया के चपेट में नहीं आ सके, अगर इस माया से हम भी बचना चाहते हैं तो भगवान से प्रेम करना होगा ना।
अगर भगवान से प्रेम न करेंगे, उनसे लगाम लगा के नहीं रखेंगे तो ये माया तो कब कहा प्रवेश लेगी, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हम लोगों को भी भगवान से प्रेम करना चाहिए। इसलिए कहा ना भरी का भूला नहीं चाहिए, दूसरा भी प्रोग्राम है। हाँ खत्म हो गया मालूम बन के देख लेना थी खत्म हो गया खत्म होते नहीं होता कर मोबाइल तो जाएगा की करते आप